बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल तबारक व तआला फ़ी क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। व यौम यअद्दु ज़्ज़ालिमु अला यदैहि यक़ूलु या लैतनी इत्तख़ज़्तु मअर रसूलि सबीला व या वैलता लैतनी लम अत्तखिज़ फुलानन खलीला लक़द अज़ल्लनी अनिज़्ज़िक्रि बअद इज़ जाअनी व कान अश्शैतानु लिल-इंसानि ख़ज़ूआ। व क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अर्रजुलु अला दीनि ख़लीलिही फल्यंज़ुर अहदुकुम मन युख़ालिल। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अन्फ़अनी बिमा अल्लमतनी व अल्लिमनी मा यनफ़अनी व ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन इल्मिन ला यनफ़अ व मिन क़ल्बिन ला यग़शअ व मिन ऐनिन ला तदमअ व मिन नफ़्सिन ला तशबअ व मिन दुआइन ला युस्मा। आमीन सुम्मा आमीन। हज़रात गिरामी कदर, गुज़िश्ता दरस जो कि पिछले हफ्ता हुआ था, उसमें इस मौजू को ज़ेर बहस लाया गया था कि हमें हर नेकी को, नेकी के हर मौके को गनीमत समझना चाहिए और हर बुराई को वबाले जान समझना चाहिए, हर बुराई से बचना चाहिए। तो आज के दरस में वो चीजें जो हमें नेकी पे उभारती हैं और वो असबाब व वजूहात जो बुराई पर आमादा करते हैं, उनमें से सिर्फ एक का तज़किरा मकसूद है और वो हमारी सोहबत है। हमारा उठना बैठना, हमारा चलना फिरना, हमारी सोहबत, हमारी दोस्ती, हमारा प्यार मोहब्बत किसके साथ है? ये सोहबत या तो हमें अच्छाई की तरफ लेकर जाती है, या यही सोहबत जो है ये हमें बुराई की तरफ लेकर जाती है।
आप देख लें मुआशरे में कितनी मिसालें इसकी मौजूद हैं कि दोस्त के पीछे लग के इंसान क्या कुछ नहीं कर गुजरता। दोस्त के पीछे लग के, दोस्त ने प्रोग्राम बनाया, उसके पीछे लग के चोरी चकारी पे निकल गए। दोस्त के पीछे लग के कितने ही नौजवान ऐसे हैं जो नशे की लत में मुब्तला हो जाते हैं। दोस्तों के पीछे लग के कत्लो गारत, झगड़े, लड़ाई मार कुटाई के अंदर शरीक हो जाते हैं। दोस्तों के पीछे लग के फाशी उड़ानी के काम, बदमाशी, बदकारी, इस पे लोग आमादा हो जाते हैं। तो सोहबत और दोस्ती, इसका इंसान की तबीयत पे बड़ा गहरा असर पड़ता है। अगर अच्छी सोहबत हो, अच्छी दोस्ती हो, अच्छा ताल्लुक हो, अच्छी मोहब्बत हो, जो इंसान की दुनिया को भी संवारे और इंसान की आखिरत को भी संवारे, तो क्या बात है। और अगर यही सोहबत बुरी हो, यही सोहबत इंसान के दुनिया को भी बिगाड़ने का सबब बने और इंसान की आखिरत को भी बिगाड़ने का सबब बने, तो इससे बड़ा खसारे वाला घाटा नहीं है। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, आप वसल्लम ने फरमाया, और रजुल अला दीन खलीलिही, इंसान अपने दोस्त के दीन पे होता है, अपने दोस्त के तरीके के मुताबिक चलता है। फलयंजुर अहदुकुम मन युखालिल, तो तुम में से हर कोई इस बात को देखे, परखे कि उसकी दोस्ती, उसका मेल मिलाप किसके साथ है। और रजुल अला दीन खलीली, देखो किसके साथ हमारा उठना बैठना है, किसके साथ हमारा चलना फिरना है। अच्छी दोस्ती इंसान को अच्छाई के रास्ते की तरफ ले जाती है और बुरी दोस्ती इंसान को बुराई के रास्ते के ऊपर ले जाती है। अच्छी दोस्ती नेकियों की राह हमवार करती है, जन्नत की राह हमवार करती है, और बुरी दोस्ती वो इंसान को बुराइयों की तरफ लेकर जाती है और जहन्नम की राह हमवार करती है। और जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतौर मिसाल देकर बात समझाई कि एक अच्छा दोस्त है, एक अच्छा जलीस है, एक अच्छी सोहबत है और एक बुरी सोहबत है। दोनों के असरात क्या मुरतब होते हैं, दोनों के नताइज क्या निकलते हैं। मसलुल जलीस सालेह का मसले हामिलिल मिस्क, सहीह बुखारी की हदीस है कि एक अच्छा दोस्त है, अच्छा जलीस है, अच्छी सोहबत है, इसकी मिसाल इस तरह है कि जिस तरह कोई अतर बेचने वाला होता है, कोई खुशबू बेचने वाला होता है, या तो वो इसे तोहफा दे देगा खुशबू, या ये उससे खुशबू खरीद लेगा। अगर इन दोनों में से कोई सूरत नहीं भी बनती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि चले वो उस खुशबू बेचने वाले के पास बैठेगा तो उसे खुशबू की महक तो आ जाएगी। और बुरे दोस्त की मिसाल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह दी कि बुरे दोस्त की मिसाल मसलुल जलीसी सू, बुरा दोस्त कसाहिबिल कीर, जिस तरह भट्टी वाला होता है, लोहार, उसके पास जाएंगे, उसके पास आप बैठेंगे तो ऐन मुमकिन है कोई पतंगा उड़े और आपके कपड़ों को जला दे, कोई पतंगा उड़े आपके जिस्म को जला दे। और अगर इन दोनों में से कोई काम नहीं भी होता, आपका जिस्म महफूज रहता है, आपके कपड़े महफूज रहते हैं, लेकिन भट्टी वाले के पास बैठकर आपको बदबू ही आएगी। तो अच्छा दोस्त, किसके साथ दोस्ती रखनी है,
दीन की बुनियाद पे, इस्लाम की बुनियाद पे दोस्ती रखें, प्यार मोहब्बत इस्लाम की बुनियाद पे। हमने अपने ही मियार बनाए हुए हैं इस हवाले से। और ये सोहबत जिस तरह दुनिया में हमारी जिल्लत, दुनिया में हमारी रुसवाई का कभी कभी सबब बन जाती है, या दुनिया के अंदर हमें कामयाबी और कामरानी और इज्जत फराहम करती है, इसी तरह कल क़यामत वाले दिन भी ये अच्छी और बुरी दोस्ती, इसके ये दोनों असरात मुरत्तब होंगे। जैसे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, अल-मर्उ मअ मन अहब्बा, इंसान उसके साथ होगा जिसके साथ वो मोहब्बत करता है। अगर ऐसे शख्स के साथ उसका उठना बैठना होगा जो दीनदार है, जो दीन पसंद है, तो कल क़यामत वाले दिन भी वो उन्हीं के साथ होगा। और अगर बुरे दोस्त हैं तो फिर कल क़यामत वाले दिन उनके साथ होगा। और एक हदीस में आता है कि 7 लोगों को अल्लाह अज़्ज़ा व जल अर्श का साया नसीब फरमाएंगे, और उनमें से एक किस्म उन लोगों की है, रजुलान तहाब्बा फिल्लाह इज्तमआ अलैहि व तफर्रका अलैहि, 2 बंदे वो आपस में एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, इज्तमआ अलैहि, वो उसी बाहमी मोहब्बत के ऊपर जमा होते हैं, व तफर्रका अलैहि, और वो उसी बामी मोहब्बत के ऊपर जुदा होते हैं। यानी मोहब्बत इतनी गहरी है, अल्लाह के लिए ये जो ताल्लुक है, अल्लाह के दीन के लिए ये जो मोहब्बत दोनों में कायम हुई है, ये इतनी गहरी है कि जब आपस में मिलते हैं तो दिलों में वही मोहब्बत के जज्बात होते हैं, दिलों में वही मोहब्बत उमड़ रही होती है। और जब एक दूसरे से जुदा हो जाते हैं, अपने अपने घरों में चले जाते हैं, दिल के अंदर वो मोहब्बत वैसी की वैसी ही बरकरार रहती है। इतनी गहरी मोहब्बत अल्लाह के लिए, इतना मजबूत ताल्लुक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को इतना पसंद है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, कल क़यामत वाले दिन, जिस दिन मेरे अर्श के साये के सिवा कोई साया नहीं होगा, मैं ऐसे लोगों को अपने अर्श का साया नसीब फरमाऊंगा। और कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, अल अखिल्लाउ यौमइज़िन बअदुहुम लिबअदिन अदुव्व इल्लल मुत्तकीन, दोस्त कल क़यामत वाले दिन, ये जो दुनिया की दोस्तियां होंगी, ये जो आर्जी दोस्तियां होंगी, कल क़यामत वाले दिन एक दूसरे के दुश्मन बने होंगे सिवाय मुत्तकीन के। मुत्तकीन परहेजगार वो एक दूसरे के दुश्मन नहीं होंगे। बुरी मजलिसें इख्तियार करना, बुरे दोस्त बनाना, इसका नतीजा क्या निकलेगा? कल क़यामत वाले दिन जब वो इसका अंजाम देखेगा तो वो शख्स पुकार उठेगा, व यौम यअद्दु ज़ालिमु अला यदैहि यक़ूलु या लैतनी इत्तख़ज़्तु मअर रसूली सबीला। जालिम उस दिन अपनी उंगलियां काट खाएगा, अपना हाथ काट खाएगा और कहेगा, काश मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत और फरमा बरदारी में, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत और फरमा बरदारी, आपकी पैरवी का रास्ता मैं पकड़ लेता। या वैलता लैतनी लम अत्तखिज़ फुलानन खलीला, ऐ काश मैं फुलान को अपना दोस्त ना बनाता, ऐ काश फुलान से मेरी दोस्ती ना होती, ऐ काश फुलान से मेरी उठक बैठक ना होती। तो इस सोहबत के असरात जिस तरह दुनिया के अंदर हम देखते हैं अच्छे या बुरे निकलते हैं, कल क़यामत वाले दिन भी ऐसा ही होगा। अच्छी दोस्ती के असरात अच्छे होंगे, अच्छी दोस्ती के असरात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अर्श के साये के हुसूल का जरिया बन जाएंगे, और बुरी दोस्ती वो शख्स जहन्नम में चला जाएगा और फिर वहां पे ववेला करेगा, वहां पे आहो फगा करेगा, काश मैं फुलां को अपना दोस्त ना बनाता। इमाम ज़हबी रहमहुल्लाह ने सियर व अलामिन नुबाला में इस हवाले से एक बड़ा शानदार वाक़या नकल किया है।
नसर बिन महमूद बल्खी रहमहुल्लाह अहमद बिन हर्ब अन्निशाबुरी रहमहुल्लाह का एक कौल नकल फरमाते हैं कि इमाम अहमद बिन हर्ब रहमहुल्लाह तआला ने फरमाया, अबदतुल्लाह 50 सना फमा वजदतु हलावतल इबादह। मैंने अल्लाह रब्बुल इज्जत की 50 साल इबादत की। अबदतुल्लाह 50 सना फमा वजदतु हलावतल इबादह। 50 साल अल्लाह रब्बुल इज्जत की इबादत करता रहा, 50 साल अल्लाह रब्बुल इज्जत के सामने अपनी जबा को झुकाता रहा, मगर मुझे इबादत की मिठास और इबादत के अंदर चाशनी नसीब नहीं हुई। हत्ता तरक्तु सलासत अशिया, हत्ता कि मैंने 3 चीजों को छोड़ दिया। अब सुने ये 3 चीजें क्या कमाल की चीजें हैं। कहते हैं तरक्तु रिज़न नास हत्ता कदिरतु अन अतकल्लम बिल हक़। मैंने लोगों को राजी करना छोड़ दिया। तरक्तु रिज़न नास, लोगों को राजी करना। हमारे यहां यही होता है ना, दोस्तों को राजी करने के लिए बड़ी बुराइयां होती हैं, कुंबे कबीले वालों को राजी करने के लिए बड़ी बुराइयां होती हैं, बरादरी वालों को राजी करने के लिए बड़ी बुराइयां होती हैं। तरक्तु रिज़न नास, लोगों को राजी करना छोड़ दिया। लोग राजी होते हैं हो, सबसे पहली चीज मेरा रब मेरे साथ राजी होना चाहिए। हत्ता कदिरतु अन अतकल्लम बिल हक़, इसका नतीजा यह निकला कि मुझे हक बात कहने की कुदरत नसीब हो गई। मैं हक बात कहने पर कादिर हो गया। अब मेरी जुबान हक बात कहने से मेरी जुबान में कभी कोई झुकाव नहीं आया। और दूसरी चीज, तरक्तु सोहबत अल फासिकीन, मैंने फासिकीन की सोहबत को छोड़ दिया, बुरे लोगों की सोहबत को छोड़ दिया, दीन से दूर लोगों की सोहबत को छोड़ दिया। हत्ता वजदतु सोहबत सालिहीन, हत्ता कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुझे नेक लोगों की सोहबत अता कर दी। नेक लोगों की सोहबत इख्तियार करें और इन बुरे लोगों की सोहबत से बच जाएं, जो कि कल क़यामत के लिए आपके लिए हसरत का सबब बनेगी। नेक लोग, अल्लाह के दीन के वारिस, उलमाए किराम, इनकी सोहबत को इख्तियार करें। ये जो आपका अंदर है ना, अंदर ये जो रूहानियत है, रूहानियत, इसके डॉक्टर ये उलमाए किराम है, इनके पास बैठे, इनके पास से आपको इस अंदर को साफ करने के लिए, इस अंदर की खुशी के लिए, इस अंदर की तहारत के लिए गुर मिलेंगे, बातें मिलेंगी कि ये अंदर कैसे साफ होगा। कोई जिस्म का उज़्व खराब होता है, कोई बीमारी लग जाती है, डॉक्टर के पास जाते हैं। रूहानियत के डॉक्टर ये उलमाए किराम हैं, रूहानियत के डॉक्टर ये अल्लाह वाले हैं, इनके पास आके बैठो, इनकी सोहबत इख्तियार करो, नहीं तो गुमराह हो जाओगे, नहीं तो दीन से दूर हो जाओगे, नहीं तो जहालत की अथाह गहराइयों में गिर जाओगे। और तीसरी चीज अहमद बिन हर्ब फरमाते हैं, तरक्तु हलावत दुनिया हत्ता वजदतु हलावत अल आखिरा। मैंने दुनिया की हलावत और दुनिया की मिठास को छोड़ दिया। दुनिया की मिठास, दुनिया की चाशनी, दुनिया को राजी करना, दुनिया का हुसूल, इस चीज को मैंने छोड़ दिया। आखिरत की हलावत और आखिरत की मिठास जो है वो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुझे नसीब फरमा दी। और यह भी एक बहुत बड़ी नेमत है और एक बहुत बड़ा नुक्ता है कि दुनिया को छोड़ दें, यह आर्जी दुनिया है। आखिरत की हलावत और आखिरत की मिठास और आखिरत के नताइज पर अपनी नजर रखें। मैं यहां पर एक वाकया नकल कर दूं।
सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क्या समझ अता फरमाई, क्या अच्छा साथ नसीब फरमाया जो कि जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ था। क्या सोहबत अता फरमाई जो कि जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत थी। ऐसी सोहबत जिसका मिलना भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फजल था। ज़ालिका फ़ज़लुल्लाह युतीही मन यशा। कितने लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत को इख्तियार करने के लिए ही भागे, बड़े बड़े सफर किए, सहराओं को चीरा, दरियाओं को चीरा, भूख प्यास बर्दाश्त की, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर में आए। क्यों? सिर्फ एक ही तमन्ना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत नसीब हो जाए। यह सोहबत भी किस्मत वालों को मिलती है। इमाम सुनाबही आए, कई और मुखज़रामीन आए सहाबियत के दर्जे को पाने के लिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत इख्तियार करने के लिए। पता चला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में ही नहीं रहे। क्या कमाल सोहबत के ये नताइज थे। सुने वाक़या मुस्नद अहमद में मौजूद है। जब अच्छी सोहबत हो तो उसके नताइज भी ऐसे निकलते हैं। इमाम अहमद रहमहुल्लाह अपने मुस्नद में यह वाक़या नकल फरमाते हैं कि सहाबा किराम की एक जमात आपके पास तशरीफ लाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके चेहरों को देखा, खड़े हुए उन्हें वेलकम किया, आहलन व सहलन मरहबा कहा, और आप पहचान गए कि जरूर ये लोग किसी हाजत और जरूरत के लिए आए हैं। जरूर कोई जरूरी काम है, कोई हाजत है जो इन्हें यहां पे ले आई है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, हाँ भाई क्या काम है बताएं। जो सवाल करोगे, जो मांगोगे वो मिलेगा। जो तुम्हारी हाजत और जरूरत लेकर आए हो, जो सवाल करोगे मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से लेके दूंगा, पक्की गारंटी है। ये सोहबत के नताइज थे। जब सहाबा किराम ने इतनी बड़ी गारंटी सुनी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि इतनी बड़ी गारंटी, जो मांगोगे मिलेगा। दुनिया की हाजत लेके आए थे क्या कि हमारे लिए दुआ कर दें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मदीना तैयबा से एक नहर जारी कर दे ताकि हमारी ये जो पानी की मुश्किल है ये दूर हो जाए। दुनिया की हलावत लेकर आए थे, दुनिया का एक फायदा चाहिए था। जो ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत में आए और गारंटी सुनी इतनी बड़ी, दुनिया की उस जरूरत को भूल गए, दुनिया की उस हलावत को भूल गए और सब सर जोड़ के बैठ गए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या मांगा जाए, क्या सवाल किया जाए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। हत्ता कि एक नौजवान लड़का खड़ा हुआ, नो उम्र नौजवान, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें भी ऐसे नौजवान अता फरमाए। कहने लगा, ऐ अल्लाह के रसूल, उदुल्लाह लना अन यग़फ़िर लना, आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ कर दें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे गुनाहों को माफ कर दे। इस मैले दिल को लेकर, इस स्याह नामे अमाल को लेकर, हालांकि सहाबा किराम के नामे अमाल स्याह नहीं थे, मगर अपने ख्याल में कि हमने तो इतने गुनाह कर लिए, ये कैसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का सामना होगा, कैसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में जाएंगे। उदुल्लाह लना यग़फ़िर लना, आप अल्लाह से दुआ कर दे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे गुनाहों को माफ कर दे। दुनिया की हलावत लेकर आए थे, लेकिन दुनिया की हलावत को आखिरत की हलावत के लिए कुर्बान कर दिया। यह सोहबत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नतीजा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ उठा लिया, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लि अंसार, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लि अबनाइल अंसार, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लि अबनाइ अबनाइल अंसार।
अल्लाह इन अंसारियों को माफ कर दे, अल्लाह इन अंसारियों के बेटों को माफ कर दे, अल्लाह इन अंसारियों के पोतों पड़पोतों को माफ कर दे। रबिया बिन काब असलमी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सोचा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारा दिन सोबत इख्तियार करते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो ज़रूरत हाजत होती है फ़ौरन हम पूरी कर देते हैं। अगर रात को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई काम पड़ गया, रात को कोई हाजत हुई, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद कौन करेगा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हाजत कौन पूरी करेगा? तो सारी रात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के बाहर सारी रात खड़े रहते, वहीं पे रुके रहते, वहीं पे ठहरे रहते कि आपको कोई भी काम हुआ तो मैं हाजिर हूंगा आपकी खिदमत के लिए। एक दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को काम पड़ गया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर तशरीफ लाए, रबिया बिन काब को देखा, पूछा भी आप कैसे यहाँ पे कैसे? कहा मुझे तो जमाना हो गया, मैं यहीं पे रात गुजारता हूं कि अगर आपको कोई काम हुआ तो मैं रबिया करूंगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो काम था बतलाया, रबिया बिन काब ने वो काम कर दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका शौक देखा, उनकी खिदमत देखी, उनके जज्बात देखे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रबिया बिन काब से फरमाया सल तोता, सवाल करो, जो मांगोगे वो मिलेगा। अब हम यहां पे क्या देखते, अगर हमें इतनी बड़ी गारंटी मिल जाए, दुनिया का माल, हलावत दुनिया नहीं, हलावत आखिरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत का नतीजा था। रबिया बिन काब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाने लगे, अल्लाह के रसूल मुझे मोहलत दें, मोहलत अता फरमाएं, मैं सोच लूं क्या मांगू। वक्त ले लिया, सोचने लगे क्या मांगा जाए। जन्नत मांगू, जन्नत तो बहुत से लोगों को मिलेगी, कोई ऐसी चीज मांगी जाए जो सबसे निराली हो, कोई ऐसी चीज मांगी जाए जो सबसे अनोखी हो। क्या मांगा? सुभान अल्लाह, अल्लाह के रसूल अस्अलुका मुराफकतका फिल जन्नह, दुनिया में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपका साथ नसीब फरमाया है, आपकी सोबत नसीब फरमाई है, मुझे जन्नत में भी आपकी सोबत और आपका पड़ोस चाहिए। तो दुनिया की हलावत छोड़ी, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आखिरत की हलावत नसीब फरमा दी। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, ला तुसाहिब इल्ला मुमिना, तुम्हारा साथी मोमिन के सिवा कोई नहीं होना चाहिए, तुम्हारी दोस्तियां मोमिनों के साथ होनी चाहिए। और आखिरी एक वाकया सुना के अपनी बात खत्म करता हूं। अल्लामा मुबारकपुरी रहमहुल्लाह तआला ने तोहफतुल हाफ़िज़ी के अंदर इमाम गज़ाली रहमहुल्लाह का एक कौल नकल किया है कि किसी हरीस की सोबत इंसान को हरीस बना देती है। किसी लालची दुनिया परस्त की सोबत इख्तियार करोगे तो तुम भी उस जैसे बन जाओगे। अब कोई किसी झूठे की सोबत इख्तियार करे तो उसे भी झूठ बोलना आ जाएगा, वो भी सीख जाएगा। किसी गीबत करने वाले के पास कोई बैठेगा तो उसे भी गीबत आ जाएगी। किसी चोर के पास बैठेगा उसे भी चोरी आएगी। किसी ऐसे शख्स के पास बैठता है जो नशावर चीजें इस्तेमाल करता है तो यह भी उन चीजों में मुब्तला हो जाएगा। किसी ऐसे शख्स के साथ उठना बैठना है जो फजूलियात के अंदर, फजूल चीजों के अंदर फजूल गोई करता है, फजूल काम करता है, तो वो सारी आदत इसके अंदर भी आ जाएंगी। और जाहिद की सोहबत, इमाम गजाली फरमाते हैं, वो इंसान को जाहिद और मुत्तकी बना देती है। क्यों? नेक लोगों की सोहबत इख्तियार की, उसका असर हो गया। और आगे बड़ी कमाल बात इमाम गजाली रहमतुल्लाह ने फरमाई कि ये जो हमारी तबाही होती है, ये जो हमारी फितरत होती है, ये चोरी कर ली जाती है उस तरह कि हमें मालूम ही नहीं होता कि ये चोरी हो गई है। हम जब किसी के साथ उठते बैठते हैं, हमारे तौर तरीके, हमारे अतवार वो आहिस्ता आहिस्ता चोरी हो रहे होते हैं। जिस तरह के उसके तौर अतवार हैं वैसे बन रहे होते हैं। और बिल्कुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस
100% ऐसी हालत के ऊपर फिट आती है कि रजुलो अला दीन खलीले ही, इंसान अपने दोस्त के दीन के मुताबिक होता है। तो हजरात गिरामी कदर, आज के इस दरस का यही सबक है कि अगर नेकियां चाहते हैं, अगर खैर समेटना चाहते हैं तो अपनी सोबत को अच्छा करें। बुराइयों से बचना चाहते हैं, बुराइयों से दूर भागना चाहते हैं तो बुरे लोगों से बचें, बुरी सोबत से बचें। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें नेक और सालिहीन की सोहबत अता फरमाए और बुरे लोगों की सोहबत से बचाए। उहिब्बुस सालिहीन वलस्तु मिनहुम लअल्लाह यरज़ुकुनी सलाहा वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह अलैहि तवक्कलतु व इलैहि उनीब।